बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सैयद फरज हुसैन जैदी अ, इस दफ़ा कान टीवी पे आपके साथ एक नए प्रोग्राम के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, किताब और मुस्तक़बिल। नाज़रीन, बहुत एक डिफरेंट नौइयत का प्रोग्राम इस दफ़ा करने जा रहा हूँ और मुझे यकीन है कि आप नाज़रीन को भी अ, इस डिफरेंट जॉनरा के प्रोग्राम को सुनने में बहुत मज़ा आएगा। हम सब जानते हैं कि जिस तरह के जैसे जैसे जमाना आगे चलता जा रहा है, लोगों की किताब से दूरी बढ़ती चली जा रही है। और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? तो इसलिए आज हमने अपनी पहली एपिसोड की डिस्कशन के लिए बुलाया है मशहूर व मारूफ ऑथर जनाब मोहम्मद रुहेल अली शाह साहब को। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम फरज, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप बताएं शाह जी, ठीक है, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से, करम मालिक का। आप बताएं, सब कुछ ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर फॉर मी। और आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आके अपनी बात करने के लिए। और ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे, आपके इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं नाचीज कुछ कह सकता हूँ और कुछ पैगाम अपने सुनने वालों तक पहुंचा सकता हूँ। अगर मैं थोड़ी सी भी काम की बात कह सका तो ये मेरे लिए एक जबरदस्त बात होगी। बहुत शुक्रिया सर जी। अ, जो आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा ऑब्वियसली कि आपने किताब क्यों लिखी, कब लिखना शुरू की, ये सब अब तो लोग जानते ही हैं आपके बारे में माशाल्लाह। और ये मेरे ख्याल से ये तो हर कोई आपसे यही सवाल करता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है फर्ज। सारे लोग मुझसे यही बात पूछते हैं कि कब किताब लिखना शुरू की थी, कैसे शौक पैदा हुआ, कितनी किताबें लिख चुका हूँ, कितनी किताबें अभी आना बाकी हैं। और मैं ये कहता चलूं कि आपने मेरी बहुत तारीफ की, जिसके लिए मैं बड़ा मशकूर हूँ। लेकिन दर हकीकत बात यह है कि मैं अभी तक सीख रहा हूँ। और हमारे मुल्क में बहुत जबरदस्त लिखारी जो हैं वो आगे जा चुके हैं। अभी भी लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और बेइंतहा जबरदस्त टैलेंट जिसे कहते हैं कलम के पीछे, वो मौजूद है। तो मैं स्टिल अपने आप को एक तालिब इल्म समझता हूँ इस फील्ड के अंदर। लेकिन एक चीज का जो मुझे अंदाजा हुआ इस फील्ड में आके, वो ये कि मैं पूरी दुनिया की तो बात नहीं करूंगा अभी यहाँ पे, क्योंकि मैं एक मुहिब वतन हूँ, तो मैं अपने वतन के ऊपर ज्यादा फोकस रखूंगा। और वो ये कि सही। हमारे यहाँ किताब पढ़ने का रुझान काफी हद तक कम हो चुका है, जो कि काफी मतलब एक परेशानी वाली बात है। उसके पीछे क्या ठीक है। वजह हो सकती है, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? एक रीजन तो हम, मैं और आप और हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। लोगों के लिए एक एक सफा पलटना आजकल मुश्किल है। और टैब्स को और फोन्स को यूज करना ज्यादा आसान है। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी एक इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहता हूँ कि अगर बात सिर्फ सोशल मीडिया तक की ही होती, अगर बात एप्स की होती या टैब्स की होती या फोन को यूज करने तक की हद तक होती, तो मैं और आप जो है आज ये प्रोग्राम नहीं कर रहे होते। लेकिन जो सही। कंसर्निंग पॉइंट है, वो हमारे मुल्क के लिए जो एक सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट वो ये है कि अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें, हमारे मजहब की हिस्ट्री देखें, और जिस तरह हमारे अहले बैत जी। में जो है कई जवान आए हैं और सहाबियां आए हैं हमारे उसमें, हमारे अंदर एक चीज थी, वो ये कि जी। हम लोग खोज में रहते थे, सवालों के जवाब ढूंढते थे। और इसकी हमें बेइंतहा हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स हैं और सही। इसकी मिसालें हमें मिलती हैं। कहीं ना कहीं मैंने ये महसूस किया है कि हमारे नौजवान जो हैं वो अब एक अपने अंदर एक खोज नहीं, उसकी जो एक लगन होती है ना, वो नहीं करना चाहते। वो क्रिएशन की तरफ नहीं जाना चाहते, वो क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जाते, वो सवाल नहीं करते। एंड दैट इज द मोस्ट कंसर्निंग सही। थिंग, सही। कि जिसकी वजह से लोगों का किताब पढ़ने का रुझान भी कम हुआ है और लोग जो हैं अब मजीद सवाल नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी की बात है, जिसको मैंने बड़ा महसूस किया, वो भी अपनी किताबें लिखने के बाद। अच्छा सर जी, जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि जाहिर है जो आज की जो यूथ है, जो नौजवान है, उनका किताब से रुझान दूर होता चला जा रहा है, वो सवाल नहीं कर रहे। आप जैसे राइटर्स, आप जैसे मुसन्निफ, क्या इस बारे में सोचते हैं कि इस गैप को किस तरह कम किया जाए? मेरे ख्याल में से हमें अवेयरनेस पैदा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक कि हम अपने नौजवानों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे और जब तक उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि अगर वो कुछ इमेजिन कर रहे हैं, अगर वो कुछ सोच रहे हैं, चाहे सवाल की नौयत कोई भी हो,
लेकिन जी सवाल होना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने स्कूल सही। में बच्चों को डांटते रहेंगे कि तुम्हारा ये सवाल बेफजूल है, इसका कोई जवाब नहीं, तब तक हमारे नौजवानों के अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब तक उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, वो आगे नहीं सही। बढ़ेंगे। और ये हर फील्ड के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ किताब के हवाले से नहीं, हर फील्ड के हवाले से ये बातचीत है। जब तक कि हम अपने बच्चों को एतमाद नहीं देंगे, जब तक कि हम उनको इस चीज पे एम्फोसाइज नहीं करेंगे कि बेटा आपने सोचना है, अपने आउट, जिसे कहते हैं ना कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जब तक वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे, तब तक कि उनको उनके जवाब नहीं मिलेंगे। आप ये देखें ना कि वेस्ट हमसे ज्यादा तरक्की इसलिए ही करता चला जा रहा है क्योंकि वो लोग ख्वाब परस्त नहीं है, वो सोच परस्त है। जी वो कोई चीज देखते हैं, उसको इमेजिन सही। करते हैं और फिर सही। उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ख्वाब परस्त लोग हैं। ठीक है। हम लोग जब तक अपने किस्से कहानियों के अंदर ये ना सुन लें कि जी फला कोई बाबा थे और उन्होंने ये ख्वाब में देखा और उनको ये ख्वाब की ताबीर हुई, हम इन इन मैटर्स पे जरा ज्यादा सोचते हैं, बजाय इसके कि हम क्रिएशंस की तरफ जाएं। कि अगर कोई बच्चा हमसे आके ये कहता है कि मैं ये एक चीज क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं ये एक चीज लोगों के सामने लाना चाहता हूँ, भले ही वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसमें कोई चीज लोगों के सामने लाना चाहे, या वो कलम उठा के किताब की सूरत में लाना चाहे, जब तक कि हम ये एक कॉन्फिडेंस अपने सही। नौजवानों को नहीं देंगे, तब तक ये प्रॉब्लम हल नहीं हो सकता। तो सर जी, जिस तरह के मैं आपने बताया कि ये किताबों से दूरी होती चली जा रही है, तो आपके क्या नजरिया है इसके अंदर कि जो नए राइटर्स जो अब किताबें लिख रहे हैं, वो जाहिर है वो भी इसी चीज से डर रहे होंगे कि अगली जो अब आने वाली और जो यूथ है कि वो किताबें अब पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी। तो आप ऐसी यूथ को कैसे एम्फेसाइज करते हैं, और आप अपने आप को खुद कितना एम्फेसाइज कर पा रहे हैं कि मैं और किताबें लिखूं ऐसे अभी सराउंडिंग में कि जहां लोग अभी किताबें इतनी नहीं पढ़ रहे। बहुत अच्छा सवाल किया आपने फरज, और बहुत ही अच्छी बात आपने इसको नोट किया है। क्योंकि जब मैंने किताबें लिखना शुरू किया और मैं इस फील्ड में आया, तो जो सबसे पहली चीज मैंने जी महसूस की वो ये कि लोग वो लिख रहे हैं कि जो मार्केट में बिके, जिसकी वजह से वो सही। क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा रहे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि हमारे जो राइटर्स हैं वो फाइनेंसेस को जरा ज्यादा अपने माइंड में रखते हैं, बजाय इसके कि वो अपने दिल की बात कहें, वो अपने जहन की बात कहें। तो यहाँ पे मुझे एक कमी सही महसूस है। हुई। और हर हर आदमी जो है वो एक बिजनेस प्रोस्पेक्ट की तरह तरीके से जो है वो इस फील्ड को लेके चल रहा है। तो यानी सर तो जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस चीज को बिजनेस फील्ड में लाके और किताब के मयार को या उस किताब की क्रिएशन को और उस तरह रोक दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और आप ये देखें ना कि ये नुकसान उसी के एक्चुअली साथ आप लिखने वाले का भी है और ये नुकसान पढ़ने वाले का भी है। जी आप यकीन कीजिए कि सही। वेस्ट हमसे आगे क्यों है, क्यों आज हमसे जो है वो दुनिया वो कई गुना आगे चली गई है, क्यों? क्योंकि वो सवालों के जवाब ढूंढते हैं। वो सवाल के ऊपर ये नहीं कहते कि तुम्हारा सवाल बेवकूफाना है। वो एक दूसरे को जो है बैकअप करते हैं और उस सवाल के जवाब ढूंढने के लिए आगे जाते हैं। हत्ता कि उन्हें कभी कभी पता होता है कि उनके सवालों के जवाब शायद ना में हो, लेकिन फिर भी उनकी खोज जारी रहती है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि रीडर्स को भी मैं कहूंगा और राइटर्स को भी कहूंगा कि हमने अपने अंदर से क्रिएटिविटी को खत्म करके रख दिया है। कि जब तक हम अपने अंदर एक लगन नहीं पैदा करेंगे सही। ना, सही। और ये मैं आपको बताऊं फरज, ये मिलियन ऑफ मिलियनेयर्स की हमारी हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री है कि जब से इंसान इस दुनिया में आ रहा है वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, उसको सवालों के जवाब चाहिए। ये उसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज मौजूद है कि उसे हर वक्त हर चीज कुछ ना कुछ पता लगते रहना, उसकी नेचर में है ये चीज। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जी समझता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी लड़के लड़कियां हैं, कहीं ना कहीं रट्टाफिकेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। किताबों को रट रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे, सही है। कुछ लर्न नहीं कर रहे, अपने ख्यालात नहीं पेश कर रहे। बहुत दुख होता है कि जब आप किसी नवी जमात या 10वीं जमात के तालिब इल्म से बात करें और आप उससे किसी शेर की तशरीह पूछें या किसी कहानी की समरी पूछें, तो वो सही से बयान नहीं कर सकते। उनको ये भी नहीं पता कि ये जो लेटर्स हैं, जो ये सब्जेक्ट्स हैं, जो ये शायरियां हैं, जो ये नज़में, ये इन्हें क्यों पढ़ाई जा रही है, ताकि ये अपनी उर्दू जबान से आशना हो सके। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्हें ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि वो ये काम कर क्यों रहे हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, तब आप मुझे बताइए कि एक बच्चा वो अपनी बात कैसे कह सकेगा। तो ये एक मैंने एक चीज महसूस की है कि जिसके अंदर ये एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बिलखुसूस पाकिस्तान में किताब का मुस्तकबिल जो है वो खासा रोशन नहीं अच्छा सर जी, इसी के साथ मुझे आप बताइए, आपने अपनी गुफ्तगू में कई दफा अभी कोट किया कि वेस्ट
जो है वो हमसे आगे इसलिए निकल गया कि उनके दिमाग में क्रिएटिविटी थी, वो अपने सवालों को पूछने में वो हिचकिचाते नहीं थे, वो मोटिवेशन थे। लेकिन अगर हम अपनी तारीख को देखें, अपनी इस्लामी तारीख को देखें, तो हमारे ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट गुजरे हैं कि जिनकी क्रिएशंस की वजह से, जिनकी इन्वेंशंस की वजह से आज वो भी जाने जाते हैं। यानी जाबिर इब्न हयान जैसे साइंटिस्ट केमिस्ट्री के मुस्लिम बिल्कुल ऐसा वर्जन ही है। पैदा किए हैं। तो बिल्कुल आप ऐसा ही है। क्या कहते हैं कि अब का जो आज का जो माशरा है, वो अभी इतनी जवाली में क्यों चला गया एकदम से, कि जिस कौम का जाबिर इब्न हयान जैसा साइंटिस्ट हो और उस कौम का भी ये हाल हो जाए? बहुत अच्छी आपने बात की है फरज। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, खुद एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और उनकी बेशक। बारगाह में कई तालिब इल्म मौजूद होते थे जो उनसे सवाल करते थे और सीखते थे। अ, बिल्कुल। मैं ये कहूंगा कि बदकिस्मती हमारे साथ ये रही है कि हमने अपने इमामों की तालीम की कदर नहीं की। हम जानते सब हम्म। कुछ हैं, मानते कुछ भी नहीं। ये हमारा सबसे बड़ा ठीक है। अलमिया रहा है, ये हमारी कौम का अलमिया रहा है। हम जानते हैं कि कौन हक पे है, लेकिन हम उनके पीछे चलने के लिए दिल से राजी नहीं है। तो जब आप एक छोटी प्रॉब्लम अपनी जनरेशन के अंदर रखेंगे ना, तो वो प्रॉब्लम छोटी से बड़ी होती चली जाएगी और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। आज 1400 साल का वक्त गुजर गया है, और 1400 साल में जो ये छोटे छोटे हमारे मसाइल थे, ये अब बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी एक चीज मैंने एक और ये भी महसूस की है, अगर हम आज की जनरेशन की बात करें, क्योंकि हमने अपने बड़ों का एहतराम नहीं किया, हमने उनकी तालीमों को हम लेके नहीं चले, हम कहीं किसी और ही ट्रैक पे रहे, तो कहीं ना कहीं हम एक लो कॉन्फिडेंस का भी शिकार हैं। हम नर्वस हैं बेसिकली। और सबसे ज्यादा नर्वस हम होते हैं वेस्ट को देखकर, कि वो हमसे कितने आगे निकल गए, उन लोगों ने हमसे कितनी तरीके हासिल कर ली, हम अब क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी क्या औकात। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी, यही उनका बड़ा मशहूर जुमला है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। जब आप मेंटली अपने आप को बेगर्स ही तस्लीम कर लेंगे, तो फिर आप कहाँ फैसले कर सकेंगे। तो ये जो एक मसला है, ये बिल्कुल। बड़ा गहरा मसला है। और ये बड़े अरसे से ये मसला चला आ रहा है, और ये हमें हमारे अंदर ये फीड किया गया है, कि जिसकी वजह से आज हम इस हाल पर आ गए कि हम अपनी बात कहना चाहें भी तो नहीं कह पाते, क्योंकि हमें अपनी बात पर भरोसा नहीं। सर जी, मुझे ये बताइएगा कि पहले तो मैं अपने नाज़रीन को भी साथ साथ ये बताता चलूं कि जिस वक्त हमारे साथ हमारे राइटर यानी मुसन्निफ जनाब मोहम्मद अली शाह साहब और सुहेल अली जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी किताबें, इनके नॉवेल्स रिक्ता पे भी जो है वो एक्सेप्ट हुए हैं, और ये पीडीएफ इस पे भी छाए हुए हैं। और मेरे ख्याल से मेरे ख्यालों से लेकर और स्ट्रीट 12 तक जो अभी तक इनकी किताबें आई हैं, वो एक से बढ़कर एक, यानी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ले लें, या जो लोग अभी भी, यानी मैं कहूँ कि जो लोग किताबें रीड करते हैं उनके लिए ले लें, दे ऑल आर, यानी वो सब लोग इनकी किताबों के अंदर, यानी मैं कहूँ कि वो डूब चुके हैं जी। कि आपके लिए कितना मुश्किल है, जितनी, क्योंकि हमने जितनी प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं अभी तक, इन सबको आपने अपनी राइटिंग के अभी तक के करियर में कितना फेस किया है? देखिए फरज, जिस काम को आप दिल से पसंद करते हैं ना, तो वो काम करने में मजा आता है, वो काम आपको काम नहीं लगता, जी। वो आपके लिए महज एक तफरी हो जाती है। तो मैं असल में जिस शख्सियत का मैं बेटा हूँ, सैयद मोहम्मद हसन शाहज़ादी, अल्लाह उनकी रूह को जन्नत नसीब अता फरमाए और उनकी आमीन मग़फ़िरत आमीन। फरमाए। अ, वो बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे, और खानदान में मशहूर थे बेशक। हमारे वालिद साहब इस चीज़ के ऊपर कि वो डिबेट करना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो है अपनी लाइफ में अचीव की हैं। वक्त बड़ा थोड़ा है, अगर कभी ज्यादा हो तो फिर बड़ी तफसीलें इस बारे में बात होगी। तो हम चार भाई, उनके बेटे, हम चार बेटे। मैं सबसे ज्यादा नालायक था, मैं आज आपको ये बात बता दूं, जिसकी वजह से वालिद साहब बहुत परेशान रहा करते थे कि ये आगे चल के मुस्तकबिल में क्या करेगा। मेरे अच्छा। बड़े भाई जवाद शाह जी, मेरे बड़े भाई अली सज्जाद शाह जी, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड, और सातखन शाह, उनके अंदर एक अपनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो स्पीचिंग पावर जो उनके अंदर है, जो स्पीच जिस तरह वो करते हैं, वो खैर वो आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह। तो बिल्कुल। मेरे अंदर कुछ महदूद जो हैं वो टैलेंट्स मौजूद थे। सिर्फ एक ही टैलेंट मेरे अंदर था कि मुझे किस्से मेरे जहन में आया करते थे। मैं बैठे बैठे कुछ कुछ कैरेक्टर्स देखा करता था, मैं बैठे बैठे कुछ किस्से सोच लिया करता था, और मैं उन किरदारों से मिला करता था अपने जहन में जिनसे मैंने कभी जिंदगी में मुलाकात नहीं की। तो जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि मैं लिख सकता हूँ।
और मैंने अपने इस टैलेंट को एक्सेप्ट किया और मैंने लिखना शुरू किया। ये ऐसा नहीं है कि कोई मैंने किसी बेनिफिट को सोच के लिखना शुरू किया। ये बस एक कुदरतन एक चीज मेरे अंदर डेवलप हुई और मैंने लिखना शुरू किया। और आज माशाल्लाह 18 किताबें जो है मैं लिख चुका हूँ। और बस माशाल्लाह। अब ये कि जिसमें से 6 किताबें जो है वो रिलीज हो चुकी हैं और बाकी बहुत जल्द रिलीज होंगी। तो इसका बस जवाब यही बनता है कि जब आप अपने काम को पसंद करते हैं तो वो फिर काम काम नहीं रहता, वो एक तफरी हो जाती है कि जिसे करने में बहुत मजा आता है। लेकिन सर जी देखिए, मुझे बात बताइएगा कि बिल्कुल आपने कहा कि तफरीह वो बन जाती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, और अभी यानी मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसे नए राइटर्स हैं या नए लड़के लड़कियां हैं जो अपनी यानी राइटिंग स्किल को इसलिए छोड़ देते हैं कि यार अब जॉब भी हमने करनी है, हमने घर को भी संभालना है। तो आपने माशाल्लाह, आप एक लॉ फर्म में भी काम कर रहे हैं, आप माशाल्लाह घर भी संभाल रहे हैं, उसके साथ साथ आप किताबें भी लिख रहे हैं। तो इन चीजों को आप मैनेज किस तरह करते हैं, ये जरा हमारी यूथ को और जो नए राइटर्स हैं उनको बताएं। बिल्कुल मुश्किल हो जाता है ऐसा। अगर मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल इस चीज का जवाब दूं तो कई मरतबा बहुत जी। चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कई मरतबा मीटिंग्स होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लॉ फर्म के अंदर करने पड़ते हैं और किताब को रख देना पड़ता है। जी। और एक चीज और भी होती है जिसे कहा जाता है राइटर्स ब्लॉक। जब आप लिख रहे होते हैं तो लिखते लिखते आप एक ब्लॉक को हिट करते हैं और उसके बाद आपके पास आइडिया नहीं आ रहा होता कि अब इससे आगे क्या लिखना है। तो ऐसी सूरत में मैं बिल्कुल। अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेता, मैं रोक देता हूँ, मैं किताब को रोक के रख देता हूँ। कभी कभी हफ्ते भी गुजर जाते हैं, कभी महीने भी हो जाते हैं, लेकिन फिर एकदम से वो स्पार्क होता है अच्छा। और फिर मैं वहां से उसको लिखना शुरू करता हूँ। और अगर इसका एक मुख्तसर जवाब मैं आपको देना चाहूँ तो वो ये है कि वीकेंड्स में मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने चैप्टर्स को कवर अप कर लूँ और अपनी किताबों को मुकम्मल कर लूँ। अच्छा, बस मैं इस प्रोग्राम को एंड की तरफ लेके जाते हुए उससे पहले आपसे ये सवाल करूं कि जैसे हम यानी राइटर से सुनते ही रहते हैं कि जब उनसे पूछा जाए कि आपको कौन सी किताब पसंद है, तो ये कहते हैं कि जिस तरह माँ बाप को अपने सारे बच्चे पसंद होते हैं, उसी तरह एक मुसन्निफ को अपनी सारी किताबें पसंद होती हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही आपके है। अभी तक इन 18 किताबों में आपकी कौन सी फेवरेट है? देखें, बिल्कुल मैं आपको ऑनेस्टी के साथ एक जवाब दूंगा इस पे अच्छा। कि मेरी तो 18 की 18 किताबें बड़ी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जो पब्लिक रिस्पांस आता है तो उससे आपको बहुत अंदाजा होता है कि कौन सा काम आपने जी। अच्छा लिखा है और कौन सा काम जो है वो थोड़ा सा मीडियोकर है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब तक के मेरे लिखे हुए नॉवल जो कि मार्केट में आए हैं, जो कि 6 के करीब हैं, उसमें से जो चाहो तुमको जरा ज्यादा पसंद किया गया है और अच्छा। उसको काफी पजीराई हासिल हुई। सर जी, इस प्रोग्राम को एंड करते हुए मैं आपसे बहुत दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप ये बताएं नए राइटर्स को, नए यूथ को जो किताबें नहीं भी पढ़ रहे, उनको आप मोटिवेट करें, एम्फसाइज करें और पैगाम देना चाहें। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे किताब और मुस्तकबिल इस प्लेटफॉर्म से, काइम टीवी के प्लेटफॉर्म से, उन यूथ को? फरज, मैं सिर्फ किताब के हवाले से ये पैगाम नहीं देना चाहूंगा। जो जो जवान मेरे मुल्क जी। के, जो मेरी बहनें, जो मेरे बच्चे, मेरे भाई जो ये सुन रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि किसी भी फील्ड में अगर आप स्किल्स रखते हैं, भले ही आप मेडिकल में हो, आप इंजीनियरिंग में हो, आप ACCA कर रहे हो, या आप कोई मुसन्निफ हो, या आप कोई शायर, सबसे पहले अपने आप को समझिए कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपका नेचुरल टैलेंट क्या है। और जो काम आप जी। समझते हैं कि आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो उस काम को करने में देर मत कीजिए। मैं कहीं ना कहीं ये गलती अपनी लाइफ में कर गया कि मैंने कुछ चीजों में काफी देर कर दी। लेकिन जब अंदाजा हुआ तो फिर मैं पलटा और मैंने ये सारा काम शुरू किया दोबारा से। तो यही मैं पैगाम अपनी यूथ को भी देना चाहूंगा कि जो भी स्किल्स और जो भी टैलेंट आपके पास मौजूद है, वो उसको सामने जाहिर करें और मुल्क को जितना फायदा इससे पहुंचा सकते हैं, उससे बेहतर बात और कोई नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच, सो मच जनाब मोहम्मद अली शाह साहब उर्फ रोहिल अली। सर जी, आपको मेरे ख्याल से इतना वक्त, कम वक्त देना एक समंदर को किसी कूजे में बंद करने के मुतरादिफ है, लेकिन फिर भी आपने प्रोग्राम के शुरू से और अभी तक जिस तरह आपने बातों को क्लियर किया है, मुझे उम्मीद है कि जितना मजा मुझे यहाँ बैठ कर आया है, मेरी तमाम ऑडियंस को अपने घर में बैठ कर उतना ही मजा आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फरज, नाज़रीन थैंक यू सो किराम, मच, सो नाइस ऑफ यू। नहीं, आपकी बहुत जो है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया इस शो के लिए। नाज़रीन किराम, इसी के साथ इजाजत दीजिए मुझे, सईद फरज हुसैन जैदी, हमारे मुसन्निफ मोहम्मद अली शाह रोहेल अली। देखते रहें कायम टीवी कनाडा, क्योंकि कायम से है जिंदगी।